नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम 4th स्टैंडर्ड के हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 है तबका का डर, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तबका क्या है उसके बारे में समझना है, इसलिए कहा है तबका का डर। तो स्टूडेंट्स, आपने कभी बाघ देखा है? अगर बाघ आपके पास आ जाए तो आप क्या करोगे? डर जाओगे ना? हाँ, हम सबको डर लगता है बाघ से। सब बाघ से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबको मार डालता है और खा जाता है, इसलिए सभी लोगों को बाघ से डर लगता है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 28 पर जो चैप्टर 6 दिया गया है तबका का डर, उसमें बाघ ही किसी से डर रहा है और डरकर भाग रहा है। तो चलो अब हम तबका का डर कहानी के बारे में समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 28 पर है तबका का डर। इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुधिया की कथा है। झोपड़ी का तपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। वह मन ही मन झुंझला रही है। मतलब कि स्टूडेंट्स, ये जो कहानी है उसमें एक बुढ़िया है, वो गरीब है और उसको बहुत कष्ट है, इसलिए वो कष्ट से तो परेशान है। ऊपर से उसकी जो झोपड़ी है उसके छप्पर यानी कि छत पर से पानी टपक रहा है, उससे वह और भी ज़्यादा परेशान है और मन ही मन में झुंझला रही है। मतलब कि मन ही मन में वो क्रोधित हो रही है, उसे गुस्सा आता है। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। जंगल में बरसात बहुत है, इसलिए एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है। देखो स्टूडेंट्स, बाघ है यहाँ पर किसी से डर जाता है और भाग जाता है। वो क्या है? बुढ़िया की बातें। तो बुढ़िया ने ऐसा क्या कहा होगा जिससे बाघ सुनकर घबराता है और भाग जाता है? तो चलो अब हम इस कहानी में देखते हैं कि बुढ़िया ने क्या कहा होगा जिससे बाघ भी डर जाता है। ओके, तो देखिए, बरसात का दिन था। चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। बरसात बहुत थी, चारों ओर पानी ही पानी बरस रहा था और जंगल में जो बुढ़िया का घर था वो भीग रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या? छप्पर को छाए कौन? बुढ़िया का घर है, उसमें उसके छत पे से पानी टपकने लगा और बुढ़िया परेशान हो गई। लेकिन वो करे भी तो क्या करे? छप्पर को छाए कौन? छप्पर यानी कि जो ऊपर की छत होती है, घास फूस से बनी हुई झोपड़ी की छत, उसे कहते हैं छप्पर। और छाए मतलब कि उसे ठीक करना। तो इस बरसात के मौसम में बुढ़िया के साथ कोई रहता भी नहीं था, बुढ़िया अकेली रहती थी। तो इस छत को ठीक करेगा कौन? थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। थोड़ी देर में बारिश तो बहुत हो ही रही थी और उसके बाद ओले भी पड़ने लगे। ओले का मतलब है बर्फ़ की बारिश होना। मतलब कि जो पानी की बूंदें हैं वो बर्फ़ बन जाती है और फिर उसकी बारिश होती है। बरसात की बूंदें हैं वो बर्फ़ बन जाना और गिरना, उसे कहते हैं ओले। ओके, बेर बराबर ओले। बेर मतलब कि वो एक जात का फ्रूट आता है ना, जिसे कहते हैं प्लम फ्रूट। हाँ, तो वही फ्रूट उसकी साइज़ के ओले हैं वो गिरने लगे। तो उससे ये बुढ़िया है वो परेशान हो गई थी। उधर एक बाघ ओले की मार से परेशान हो उठा। जंगल में जो बाघ था वो भी ऐसे ओले से
परेशान होने लगा, क्योंकि ओले जब ऊपर से गिरते हैं तो वो हमें लगते हैं, तो उसकी मार से वो परेशान हो उठा। कूदते फाड़ते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। वो इस ओले से बचने के लिए कूदते फाड़ते मतलब कि भागते भागते वो एक ये जो बुढ़िया की झोपड़ी है उसके पास आ पहुंचा। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। बुढ़िया की जो झोपड़ी है उसके अंदर वो चूल्हे पर चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था और जो उसका चूल्हा है उस पर झोपड़ी के छत में से पानी टपक रहा था। स्टूडेंट्स, अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 29 पर पानी टपक रहा था टप टप, मतलब कि जो पानी टपक रहा था, जो चावल बना रही थी उसमें, उसकी आवाज़ टप टप कर कर आ रही थी। वह झुंझला उठी और बोली। झुंझला उठना मतलब कि क्रोधित होना, गुस्सा होना। मुझे तपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं लगता। देखो बुढ़िया क्या बोली कि मुझे तपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं लगता। बुढ़िया तो जंगल के पास ही रह रही थी, इसलिए उसे बाघ का कोई डर नहीं था, क्योंकि बाघ को तो उसने रोज़ देखा होगा आते जाते। इसलिए वो कह रही है कि मुझे बाघ से इतना डर नहीं लगता जितना ये तपका से लगता है, क्योंकि ऊपर से पानी गिरता है, उसको तो हम पकड़ भी नहीं सकते, तो उससे बचे कैसे, ये उपाय बुढ़िया के पास नहीं था। इसलिए बुढ़िया कह रही है कि मुझे टपका से डर लगता है। तब देखो बाघ ने सोचा कि बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है। अब देखो बाघ को तो ये पता नहीं था कि टपका कौन है, टपका का मतलब क्या है, वो बाघ को पता नहीं था। इसलिए बाघ है वो बुढ़िया की बातें सुन रहा था और बाघ को लगा कि बुढ़िया मुझसे नहीं डरती मगर टपका से डरती है, तो ज़रूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बाघ ने क्या सोच लिया कि टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा, इसलिए बुढ़िया मुझसे नहीं डरती लेकिन टपका से डरती है। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। देखो कहानी में पहले था ना कि बाघ किसी से डरता है और भाग जाता है, तो किससे डरता है, ये बुढ़िया की बात सुनता है कि टपका से डर लगता है। वो सुनकर बाघ समझता है कि टपका बहुत बड़ा जानवर होगा, इसलिए वो ये सोचता है कि टपका इतना बड़ा जानवर है, इसलिए बुढ़िया उससे डरती है लेकिन मुझसे नहीं डरती। इसलिए बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। सिर पर पैर रखना मतलब कि तेज गति से भागना। जितना जल्दी हो सके बाघ वहाँ से भाग गया। तो स्टूडेंट्स, ये है एक बुढ़िया और शेर की कहानी टपका का डर। ओके, तो अब देखेंगे हम शब्दार्थ के बारे में थोड़ा समझेंगे। शब्दार्थ है परेशान मतलब कि हैरान, हैरान होना उसे कहते हैं परेशान। उसके बाद है छप्पर, छप्पर यानी कि झोपड़ी की छत, जो घास फूस व लकड़ी से बनी होती है उसे कहते हैं छप्पर। नेक्स्ट है ओले, ओले यानी कि बर्फ़ की बरसात होना। यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में गुजराती में लिखा गया है कड़ा। तो ये जो पानी की बूंदें है वो बर्फ़ बन जाती है और बाद में बरसती है, उसे कहते हैं ओले। उसके बाद है बेर, यहाँ पर गुजराती शब्द है बेर का बोर। उसे हम इंग्लिश में प्लम फ्रूट भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे शब्दार्थ। अब नेक्स्ट टाइम हम 6 चैप्टर जो है टपका का डर, उसके मुहावरे, अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।